हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। हम कर रहे थे टू स्काई लार्क और 1 से लेकर 9 स्टैंजा तक मैं करा चुका हूँ। आज हम 10 स्टैंजा से जो 21 स्टैंजा वहाँ तक हम पोएम को देखेंगे। तो अगर आपको 1 से लेकर 9 स्टैंजा और पोइट की बायोग्राफी जाननी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें और वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 10 से। Like a glow warm golden in a dell of dew, scattering unbeholden in aerial hue, among the flower and grass which screen its from view। अब यहाँ पे गोल्डन वोम जो कहा गया है, मतलब जो गोल्डन की तरह चमकता, वो क्या होता है? जुगनू होता है, उससे कंपेयर किया गया है। और ड्यू जैसे ओश होती है और ह्यू जो होता है होना होता है। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि स्टैंजा में पोइट स्काईलार्क को एक जुगनू से कंपेयर करते हुए कहता है कि जैसे ओस से ढकी हुई घाटी में जुगनू अपनी सुनहरी चमक बिना किसी नैतिक दायित्व से मुक्त होकर छितराता है, फैलाता है, और हवा का जो रंग होता है वो फूलों और घास पर फैला देता है। हमें तो केवल उसकी वो सुनहरी चमक ही दिखाई देती है, क्योंकि जब वो टिमटिमाता है तो वो चमक हमें, उसकी लाइट जो जलती है वो ही दिखाई देती है, हमें पूरा जुगनू नहीं दिखाई देता। वो जुगनू तो हमें नज़र ही नहीं आता। वैसे स्काईलार्क की आवाज़ की जो आभा है, जो उसकी ब्यूटी है, हमें सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन खुद स्काईलार्क हमें दिखाई देता नहीं। उसकी आवाज़ ही हम सुन सकते हैं, खुद तो जुगनू की तरह हमें दिखाई देता। यानी कि जुगनू की जो रोशनी है उसको स्काईलार्क की आवाज़ से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो जैसे कि बता दिया, ग्रो वॉर्म गोल्डन तो जुगनू हो गया, डेल होगी घाटी और ड्यू होगी ओस, स्कैटरिंग मतलब फैलाना, छितराना, और बी होल्डिंग मतलब बी अनबी होल्डन का मतलब होता है नैतिक दायित्व से मुक्त, और ह्यू मतलब फैलाना हो गया। तो वही कि जैसे एक जुगनू अपनी जो रोशनी होता है ना, उसको बिना कोई उसका नैतिक दायित्व नहीं है वो फैलाना, पर वो फैलाता है और वो पूरी घाटी में फैला देता है, और उसकी जो हवा के रंग के साथ फूलों और घास पर वो रोशनी फैला देता है। लेकिन हम सिर्फ उसकी रोशनी को देख सकते हैं, हम उस पूरे जुगनू को नहीं देख सकते। वैसे ही सेम स्काईलार्क की हम आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। तो यहाँ भी जुगनू की रोशनी को स्काईलार्क से कंपेयर किया गया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में, स्टैंजा 11 में हम देखते हैं कि लाइक ए रोज एम्बावर्ड, like a rose embowered in its own green leaves, by warm wind deflowered, till the scent it gives make faint with too much sweet those heavy winged thieves। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि जिस तरीके से एक गुलाब के फूल को उसकी हरी पत्तियाँ घेरे रहती हैं, यानी कि ढके रहती हैं, फूल होता है और चारों तरफ उसकी पत्तियाँ होती हैं, और जब गर्म हवा उस फूल की पंखुड़ियों को फूल से वंचित कर देती है, यानी हवा आती है तो पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं। तो गर्म जब हवा आती है तो फूल की पंखुड़ियों फूल से अलग हो जाती हैं, वंचित हो जाती हैं, तो उस गुलाब की खुशबू चारों ओर फैल देती है, फैल जाती है। हवा आती है, पंखुड़ी आती है, तो उसमें एक खुशबू आ जाती है, और वो खुशबू जो होती है ना, वो किसी को भी मदहोश, फेंट, मूर्छित कर सकती है। वैसे ही ये आवाज़ भी स्काईलार्क की आवाज़ को, जो आवाज़ है वो हर तरफ फैला देती है, हर तरफ वो है। हवा भी वही काम कर रही है, स्काईलार्क की आवाज़ को फैला देती है। हर कोई इस आवाज़ को सुनकर मदहोश हो जाता है। हैवी विंग थीव्स मतलब हवा को कहा गया है, जो भारी विंग वाली जो चोर है उसको, मतलब वो कौन सी हवा, क्योंकि बिना हवा के वॉइस दूर तक नहीं पहुंच पाती। और जैसे पिछले स्टैंजा में उसने कहा था कि तीर की तरह तुम्हारी आवाज़ है, अर्थ से आसमान की तरह तुम्हारी आवाज़ है, तो वो आवाज़ किसकी वजह से पहुंचती है? एयर की वजह से। तो यहाँ पर पोइट ने क्या करा है, दो चीज़ें, यानी कि हवा दोनों के लिए काम कर रही है। वो गुलाब की पंखुड़ियों को हटाकर उसकी खुशबू को पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देती हैं, वैसे ही स्काईलार्क की आवाज़ को भी वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देती है। यानी कि फूलों की खुशबू और स्काईलार्क की आवाज़ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। ये था स्टैंजा 11। अब नेक्स्ट स्टैंजा 12 में हम देखते हैं, साउंड ऑफ वर्नल शावर ऑन द
twinkling grass, rain awakens flower, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. अब यहाँ पर पोइट कहता है कि यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर रहा है। बसंत या स्प्रिंग के समय जब हल्की बारिश होती है तो वह घास पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है। जब हल्की हल्की बारिश होती है तो देखा होगा आपने घास के ऊपर बूंदें ऐसे लगती हैं जैसे उन पे छोटे छोटे मोती। और ये बारिश क्या करती है, ये बारिश फूलों को जगाकर उन्हें फलने फूलने में मदद करती है। और ये जो सीन है, ये दृश्य है, से हर तरफ ताजगी दिखाई देती है, स्पष्टता दिखाई देती है, आनंद दिखाई देता है। लेकिन इससे ज़्यादा जॉय, इससे ज़्यादा क्लियर और फ्रेश तो हमें स्काईलार्क की आवाज़ में महसूस होता है। यानी कि क्या कहा पोइट ने कि बसंत जो है, बसंत का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही खुशनुमा होता है। और उससे ऊपर से हल्की हल्की जो बारिश हो जाए, वो घास पर पड़े मोतियों की तरह लगे। और उससे क्या होता है, ये बारिश होती है जिसको हम अलग अलग भारत में भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे गोल्डन स्प्रिंग, मैंगो स्प्रिंग, ऐसे बोलते हैं बसंत की बारिश को। तो वो जो बारिश होती है उससे फूलों को एक नई जान मिलती है, वो फूल और खूब फूलते हैं और ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक ताजगी उस इन्वायरमेंट में होती है। लेकिन वो कह रहा है कि वो ताजगी है ना, उसके आगे जो स्काईलार्क की आवाज़ है, उसके आगे वो ताजगी कुछ नहीं है। यानी कि उससे भी ज़्यादा जो बसंत का मौसम है, बारिश का जो पूरा एटमॉस्फेयर, वो स्काईलार्क की आवाज़ के आगे कुछ नहीं। इतना को इम्पोर्टेंस दे रहा है पोइट स्काईलार्क को हर चीज़ के मुकाबले। ऐसे ही इसको भी दिया है। अब स्टैंजा 13 में कहता है टीच अस, मतलब हमें बताओ, टीच अस ओ स्प्राइट और बर्ड, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, आई हैव नेवर हेard praise of love or wine, that painted forth a flood of raptures so divine. अब यहाँ पर जो होता है पोइटिस में क्या बोलता है, स्टैंजा 13 में बोलता है कि टीचर्स, तुम चिड़िया हो या कोई भी डिवाइन स्पिरिट हो, तुम कुछ तो हो, या तो चिड़िया कहेंगे या तुम डिवाइन स्पिरिट हो, क्योंकि पहले से ही पोइट को डिवाइन स्पिरिट कह रहा है। तुम कुछ भी हो, तुम हमें भी सिखाओ कि तुम्हारे जो ये थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं। मैंने कभी भी किसी को ऐसी मधुर मीठी आवाज़ को में गाना गाते हुए नहीं सुना है। दो ही सिचुएशन में ये ऐसे मीठे गाने ना मुंह से निकल सकते हैं। पहला तो तब जब आप किसी के प्यार में होते हैं, यानी किसी के प्यार में पड़ चुके होते हैं, और दूसरा जब होता है जब आप शराब के नशे में होते हैं। लेकिन तुम्हारा तो जो ये एनर्जी है, उत्साह से जो तुम भरपूर हो और ये पवित्र गाना गा रही हो, वो भी काफ़ी मधुर है और काफ़ी प्यारा है। यानी कि इस स्टैंजा में क्या कहा उसने कि टीचर्स, यानी हमें सिखाओ कि तुम जो इतना अच्छा गाती हो ना, तो ये ज़रूर तुम्हारे थॉट्स ही हैं जो इतने प्यारे हैं, इसलिए तुम्हारा इतना प्यारा गाना निकल रहा है। तो वो कह रहा है कि दो ही सिचुएशंस में होता है कि प्रेज ऑफ लव और वाइन, यानी कि तुम या तो किसी के प्यार में होता है जब ऐसे होता है, या वाइन के शराब के नशे में होता है। और तुम्हारा जो ये गाना है ना, एक तरीके के फ्लड ऑफ रैप्चर्स और डिवाइन, इतनी तरीके से उत्साह से भरपूर बाढ़ की तरह जैसे आती है, तो ऐसे इतना भरपूर पवित्र गाना है जो काफ़ी मधुर है, काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि उसके गाने का कारण बत कह रहा है कि इतने अच्छे थॉट्स कैसे हैं तुम्हारे। ये दो कारण भी बता रहा है, फिर दो रीजंस भी बता रहा है, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा रीज़न है जो इतना प्यारा तुम गाना गा पा रही हो या गाना गा रही हो। अब स्टैंजा 14 में बात करता है, वो कहता है कि कोरस, hymeneal or triumphal chant match with thin would be all, but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. अब यहाँ पे जो want था ना, वो होता है डींगे मारना, शेखी मारना। तो वो कहता है कि जब हम खुशी में गाना गाते हैं, चाहे वो शादियों में हो या फिर विजय के गीत हों, ठीक है, जैसे कि ट्राइम्फल क्या होता है, विजय का, जब हम जीत जाते हैं जब होता है। और हाइमनियल जो होता है, हाइमनियल क्या होता है, जब हम शादी के गीत गाते हैं। तो जब हम खुशी में गाना गाते हैं, चाहे वो शादी में हो या फिर विजय के गीत हों, लेकिन जब हम स्काईलार्क के गानों के जो गाने हैं, उससे इन गानों को हम कंपेयर करते हैं, उनसे उनको
मिलाते हैं तो ये सेलिब्रेशन के जो गाने हैं ना, उसके गाने के आगे कहीं नहीं ठहरते। वो गाने तो सिर्फ एक एम्प्टी वेंट हैं, मतलब एक खाली शेखी मारने, डींगे मारने जैसे गाने। कौन से? शादियों के गाने और जीत के गाने। उन गानों में हमें एक अनकही इच्छा हमें महसूस होती है, जैसे उनमें से कुछ मिसिंग हो। मानी कि हम जब हम अपने आप को वो समझते हैं हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कि हम जब खुश होते हैं, या तो शादियों में या कोई जब जीत जाता जब हम गाना गाते हैं, लेकिन उनमें हम बाद में जब स्काईला की आवाज़ सुनते हैं, उसके गाने सुनते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे गाने तो उसके आगे ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने गानों की शेखी बगाड़ रहे हैं, और हमारे गानों में कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है जो स्काईला के गानों में नहीं है। वो गाने जो है ना, वो तो इन सारे सेलिब्रेशंस जो हम गाना गाते हैं ना, उसके आगे एक तरीके से एक ही मानना है, डींगे मारना है, वो तो कुछ भी नहीं है, वही गाने हैं सब कुछ। चाहे हम अपने गानों को कितना सीखी बगा ले, लेकिन स्काईलार्क के गाने हमारे आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। अब स्टेंजा 15 में कहता है कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ हैप्पी स्ट्रेन, व्हाट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन, व्हाट लव ऑफ थिन ऑन काइंड, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन। तुम्हारी इस चहचहाहट का, इस गुनगुनाने का, इस खुशी का राज क्या है? कौन से झरने हैं जो तुम देख लेती हो? कौन से खेत हैं जो तुम्हें दिखाई देते हैं? कौन सी लहरें हैं या कौन से पहाड़ हैं? कौन सा आसमान है, कौन सा वो प्लेन है, यानी कि वो जगह है जो तुम देखती हो? क्या तुम हमेशा प्यार में ही डूबी रहती हो? क्या तुमने कभी दर्द को महसूस ही नहीं किया? क्या तुम्हें पता ही नहीं कि आखिर दर्द होता क्या है? तो ये स्टेंजा की थी कि फाउंटेन्स मतलब कौन से झरने, हैप्पी स्ट्रेन्स, फील्ड्स, वेव्स, माउंटेन्स, शेप, स्काई और प्लेन। तो एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहता है कि तुम्हारी गाने गुनगुनाने का, इसका खुशी का क्या राज है? तुमने कौन से ऐसे फाउंटेन्स देख लिए, झरने देख लिए? कौन से तुमने ऐसे खेत देख लिए? कौन सी ऐसे लहरें देख ली? कौन से ऐसे माउंटेन पहाड़ देख लिए? कौन सा आसमान देख लिया ऐसा? और कौन सा जो प्लेन है, जो धरती है, जो मैदान है, वो देख लिया? क्यों तुम ऐसे हमेशा प्यार में, इस लव में डूबी रहती हो? क्या तुमने कभी भी इग्नोरेंस ऑफ पेन, कभी दर्द को महसूस नहीं किया? क्या तुम्हें पता ही नहीं कि आखिर दर्द होता क्या है? अब स्टैंजा 16 में चलते हैं हम। विद thy clear keen joints languors cannot be shed of annoyance never came near thee, thou lovest but never knew love's sad satiety। अब इसमें जो लैंगर होता है वो होती है थकान, स्थिरता, और जो अनाइंस होता है वो होती है चिड़िया खींच, और सटाइटी होती है वो होती है संतुष्टता। इसमें कहता है कि और तुम्हारी स्पष्ट खुशी को देखकर, आनंद को देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी तुम्हारे आसपास कोई दर्द, कोई थकान आई ही ना हो। चिढ़ और जो खींच की परछाई, जो परछाई है मतलब चिढ़ने की और जो खींचने की शैडो परछाई है, कहीं तुम्हारे आसपास आई ही नहीं हो। जो तुम्हारी खुशी को देखकर, प्यार को देखकर लगता है कि तुम्हें कोई गम नहीं है, तभी तुम्हारे मुंह से इतने मधुर, मीठे, सुंदर शब्द निकलते हैं। तुम्हारे इस प्यार में जो दर्द छुपा हुआ है उसे तुम भी नहीं जानती हो। यानी कि क्या कहा गया है कि एक तरीके से यहाँ पर पोएट कह रहा है कि तुम्हें तो कोई दर्द है ही नहीं, तुम उस चिढ़ से, खीज से, दर्द से, थकान से, सबसे तुम दूर हो। तुम्हें देख कर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हें कोई गम है, तुम्हारे पास कोई गम आया है, या तुम्हारे अगर कोई गम है तो तुम भी नहीं जानती, तुम उसको छुपा रखा है या तुम बताना नहीं चाहती। तो ये स्टेंजा 16 था। अब हम स्टेंजा 17 पे देखते हैं। वॉकिंग और एस्लीप थ्रू ऑफ डेथ मस्ट डीम, थिंक मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल ड्रीम, और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो है पोइट कहता है कि वॉकिंग और स्लीप मतलब जागते हुए या सोते हुए, कभी तुमने मौत के बारे में सोचा है? पूछ रहा है, जागते हुए या सोते हुए कभी तुमने मौत के बारे में सोचा है? समझ ही नहीं होगा, यानी कि तुम्हें मौत की समझ ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा।
हमारी तरह तुम मौत के बारे में नहीं सोचती हो। ये थिंग्स ज़्यादा सच्ची और गहरी हैं। जो तुम्हारी सोच है ना, वो ज़्यादा सच्ची और गहरी है। जो मनुष्य, जो इंसानों को, इंसानी जो जो इंसान है, उसकी जो जाति है, जो उसकी जाति बोलेंगे, मनुष्य जाति को, वो इस चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे जो नोट है, तुम्हारे जो गीत हैं, वो काफ़ी क्लियर हैं, जैसे एक नदी की तरह। जैसे एक नदी होती है ना, जो शुद्ध होती है, क्लीन होती है, क्रिस्टल होती है, वैसे ही तुम्हारे गाने हैं। तो यहाँ पर इसने क्या करा कि पोइट सिंपल में ये कहता है कि तुम तो जागते और सोते हो हर टाइम, कभी तुमने मौत के बारे में नहीं सोचा। हम इंसान है ना, हम तो हर टाइम, चाहे जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, हमारी हर चीज़ के पीछे कहीं ना डर होता है मौत, कहीं हम मर ना जाएं। अरे कल, आज मर जाएंगे तो कल हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ऐसे सोच के डरते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि शायद तुम जो ऐसा गाना गाती हो, तो ब्रेवली तरीके से गाना गाती हो ना, तुमने तो कभी मौत के बारे में सोचा ही नहीं होगा। मौत तो तुम्हारे आसपास फटकती भी नहीं होगी तुम्हारी, इसीलिए तुम मौत के बारे में नहीं सोचती ना। तो तुम्हारे गानों में एक नदी की तरह पवित्रता, शुद्धता और एक साम्यता है। यानी कि इतनी तुम्हारे गाने जो है ना, इतने प्यारे हैं, क्योंकि तुम उन चीज़ों से, मौत से ऊपर उठ चुके हो। क्योंकि तुम तो स्पिरिट हो, आत्मा हो, तो तुम्हें तो मौत का डर है ही नहीं। तो तुम अपने जो काम है, अपने गानों में वो चीज़ आने ही नहीं देती। अब स्टैंजा 18 में कहता है कि will look before and afters and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fought. Our sweetest song are those that tell of saddest thought. ये फॉट का मतलब होता है कि भरा हुआ। अब पोइट स्टेंजा 18 में कहता है कि जो हम मनुष्य, हम इंसान हैं, वो अपने पूर्व, यानी कि अपने जो पास्ट, पूर्व में, भूतकाल में, अपने पास्ट में जो हुआ है ना, उसके बारे में सोचते हैं। या फिर हम क्या सोचते हैं, फ्यूचर्स, भविष्य के बारे में सोचते हैं। यानी कि हम दो ही काम करते हैं, तो पिछले जीवन में, पास्ट में जीते हैं, या फिर फ्यूचर्स में जीते हैं। और हम उन बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसका दुख करते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। हमारी खुशी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस खुशी में भी कोई ना कोई गम होता है, उसमें कुछ दर्द भरा हुआ होता ज़रूर है। हम अपनी खुशी की बात से डर, सैडेस्ट थॉट की बात ज़रूर करते हैं। हम तुम्हारी तरह खुलकर कभी इंजॉय नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई दुख हमें सताता रहता है। ये इस स्टैंजा की थी। मतलब हम सिर्फ भूतकाल में और भविष्य में, हम या तो पीछे जो हुआ, जो आगे होने वाला, उसी के बारे में सोचते हैं। हम भविष्य में नहीं जीते हैं। और दूसरी बात, जो हम सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो हम दुखी रहते हैं। और उसी में हम हमारी कोई खुशी बिना दर्द के है ही नहीं। हम जो खुश होते हैं ना, तो अगर हमने कोई चीज़ पा ली, तो हम उस चीज़ के ऊपर खुश नहीं होते कि हमने वो चीज़ मिल गई है, हमारे पास वो है। हम उससे आगे की चीज़ सोचते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि यार वो चीज़ तो हमें नहीं मिली है, उससे सोच के फिर हम उदास हो जाते हैं। तो वही ये पोइट कह रहा है कि तुम में ये सैडेस्ट थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो भाई खुल के इंजॉय करती हो। और हम तो इंसान जो है ना, कभी खुल के इंजॉय नहीं करते, क्योंकि हमें तो कोई ना कोई दुख सताता रहता है। हम तो उस दुख में है, चाहे कोई वस्तु की हो, कोई मैटेरिकल चीज़ हो, या कोई मौत हो, ये चीज़ हमें डराती रहती है, हमें दुख पहुंचाती रहती है, और हम दुखी होते रहते हैं। अब स्टैंजा 19 में कहता है कि येट इफ कम्स कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंक बोर्न not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. यहाँ पर जो स्क्रॉन है, उसका मतलब होता है तिरस्कार। तो कहता है, क्या हो यदि हम तिरस्कार कर सकें, हेट, नफ़रत को। किसका तिरस्कार कर सकें? हेट को। हेट किसकी? नफ़रत को। प्राइड मतलब घमंड को। फेयर मतलब डर को। यानी कि हम तिरस्कार कर सकें, हम उस चीज़ से, किस चीज़ से बाहर निकल सकें? नफ़रत से, घमंड से, डर से। जब हम इन तीनों चीज़ों को ना, हम अपने जीवन से हटा दें, रिमूव कर दें, अगर हम, तो क्या होगा? ये चीज़ें हटा दें तो हम भी तुम्हारे जैसे पैदा होती। अगर हम भी तुम्हारे जैसे पैदा होती, एक भी आंसू नहीं बहाती, मैं नहीं जानता कि हम कैसे तुम्हारे जो आनंद वाले जो लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसी खुशी, ऐसा आनंद हमारे पास कभी आया ही नहीं है।
इसलिए क्या है, वी एवर शुड कम नियर, द जॉय वी एवर शुड कम, शायद ही हमारे पास कभी ऐसा आनंद, ऐसा जॉय आया। तो वो कहता है कि 3 चीज़ मनुष्य को परेशान करती हैं, उसका हमें तिरस्कार करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। वो है हेट, प्राइड और फियर, यानी कि नफ़रत, घमंड और डर। ये चीज़ों को, 3 चीज़ों को हम निकाल दें तो शायद हम भी तुम्हारी जैसी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। और तुमने तो कभी इसके लिए जो तुम जो ऐसे पैदा हुए हो ना, इतनी खुशी से पैदा हुए, तुमने तो कभी एक आंसू, एक टीयर भी नहीं गिराया होगा। इसलिए तुम्हारे जैसे जो जॉय है, तुम्हारे जैसे आनंद है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए पता नहीं हमें कब कितना टाइम लगेगा, हम कभी उस तक पहुंच भी पाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो अभी भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हेट, प्राइड और फियर्स में। अब स्टैंजा 20 में कहता है कि बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, द स्किल टू पोइट वर थ्रू स्क्रॉन ऑफ द ग्राउंड। अब यहाँ पर जो डिलाइटफुल तो हो गया, रमणीय, जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, और जैसे कि ट्रेजर्स का आपको पता है कि खजाना, और ये है स्कॉर्नर का जो है वो होती है घृणा या नफ़रत के बारे में। अब पोइट कहता है कि जो भी चीज़ें हमें श्रेष्ठ लगती हैं, हमें बहुत बेटर लगती हैं, उन चीज़ों से श्रेष्ठ और ऊपर, उनसे भी श्रेष्ठ हो तुम हो। दुनिया में जो कुछ भी रमणीय, जो सुनने वाले साउंड्स हैं, आवाज़ है, वो तो सभी खजाने से भी बेटर श्रेष्ठ है, यानी कि खजाने से भी बेटर तुम्हारी आवाज़ है। इतनी प्यारी रमणीय आवाज़ है तुम्हारी। ज्ञान तो बुकों में भरा हुआ है, यानी कि बुक्स तो पूरी तरीके से ज्ञान से भरी है। इन सभी चीज़ों से बेहतर तो तुम्हारा मधुर गीत है, तुम्हारा मधुर गाना है, मीठा गाना है। यह तुम्हारा गाना ही तो है जो कवि को इंस्पायर करता है, पोइट्स को इंस्पायर करता है कि वो कुछ लिख सके। इस ज़मीन ग्राउंड पर रहने वाले लोग इसलिए सब तुमसे घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या कहा पोइट ने? पोइट कह रहा है कि तुम्हारा ऐसा साउंड है ना, उसके आगे जो दुनिया के जो सारे खजाने हैं ना, जो सारे ट्रेजर्स हैं, वो किसी काम के नहीं है। वो कह रहा है हाँ, ज्ञान तो बुकों में भरपूर पड़ा है, और लेकिन वो चीज़ें, तुम्हारे जो गाने हैं उसकी चीज़ें, वो ज्ञान भी बेकार है। और वो तुम्हारी आवाज़ किसको इंस्पायर करती है? कवि को, कि वो इंस्पायर हो, कुछ नई चीज़ें लिखे। और वो ये ज़मीन जो ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं ना, इसलिए तुमसे चिढ़ते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ें, मतलब खजाने से भी ज़्यादा, ज्ञान से भी बड़ा, जो देखने रमणीय जो चीज़ें होती हैं, उस साउंड से भी अच्छी तुम्हारी चीज़ें, इसलिए लोग तुमसे स्कॉर्नर हैं, घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं। और इसका लास्ट स्टेंजा नंबर 21 में कहता है कि टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसन नाउ। तो हारमोनियस आपको पता है संगीतमय, और ग्लैडनेस होता है हर्ष या आनंद। तो पोइट इस लास्ट स्टेंजा में कहता है कि स्टेंजा में पोइट स्काईलार्क से एक गुजारिश करता है, एक रिक्वेस्ट करता है। कहता है कि रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि जितनी तुम खुश हो, या जितनी तुम में खुशी है, जिस तरह तुम खुश रहती हो, यह सीक्रेट, यानी कि जो ये भेद है, ये सीक्रेट है, अगर तुम मुझे बता दो, और पूरा मत बताओ, आधा भी बता दो, मुझे भी थोड़ा तो सिखा दो। बता दोगी तो हो सकता है मेरा जो मैं हूँ, जो हूँ ना, उसका जो संगीतमय पागलपन है, हारमोनियस मैडनेस है ना, वो मेरे होठों से भी कुछ मधुर शब्द या मधुर गाना उससे निकले, और फिर यह दुनिया भी में मुझे जो है ना तुम्हारी तरह सुनेगी, तुम्हारी तरह मुझे जानेगी, जैसे मैं आज तुम्हें सुन रहा हूँ। इनकी लास्ट स्टेंजा में पोइट पूरा कंपैरिजन कर चुका है, हर चीज़ से उसका कंपैरिजन कर चुका है स्काईलार्क का, और कहता है कि प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो कि मुझे तुम्हारे जैसा जो खुश रहने का तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है ना, वो मुझे बता दो। अगर पूरा नहीं बताना तो आधा ही बता दो, जिससे मेरे जो हारमोनियस मैडनेस है, जो मेरे होठों से भी कुछ ऐसे मीठे गाने, ऐसे कुछ गीत निकल सकें कि लोग मुझे तुम्हारी तरह याद कर सके, तुम्हारी तरह मुझे भी सुने, और जैसे तुम्हें मैं आज सुन रहा हूँ।
तो ये थी टू द स्काईलार्क की लाइन टू लाइन समरी। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं, सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।